लोगों में ये है कि भाई टिकट कटा है, आपका गलत टिकट कटा है। और वास्तव में जो पार्टी ने किया है, जो अच्छा 10 साल तक मैंने मेहनत करी है, काम किया, उसके आधार पर नहीं किया है। पर जनता ने जो चुनाव मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही विधानसभा। यहाँ आज दिन तक का रिकॉर्ड रहा है, कंटिन्यू 2 बार एमएलए कोई नहीं बना। हठधर्मिता के कारण टिकट कटा है मेरा, और हठधर्मिता के कारण ही इस प्रकार का हुआ है। पार्टी की जो फजीती हुई है वो कहीं न कहीं हठधर्मिता के कारण हुई है, और वहाँ इनको कहीं न कहीं इसका नुकसान आने वाले दिनों में 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद होगा। जी के प्रति पहले भी सम्मान था, आज भी मेरे प्रति मेरे मन में तो ऐसा कोई नहीं, अभी भी सम्मान है। पर जो उन लोगों ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। चुनाव भी जीतूंगा और यहाँ की जो जनता है, जनता के कहे अनुसार काम करूंगा। TV9 राजस्थान का इलेक्शन कवरेज कैंपेन कौन जीत रहा है चित्तौड़गढ़ में है, जनता क्या कह रही है, जनता के मन में क्या है, हवा क्या है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस वीडियो में हमारे साथ खुद चित्तौड़गढ़ विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोक रहे चंद्रभान आक्या जी मौजूद हैं, जो हाल ही में बीजेपी उन्होंने छोड़ी है। बीजेपी से उनका टिकट कटा। बीजेपी की तरफ से नरपत सिंह रजवी, जो कि विद्याधर नगर से, जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक थे, उनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है, और उसके बाद आक्या साहब ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। बहुत बहुत स्वागत आक्या साहब TV9 राजस्थान। नमस्कार। सर, पहले तो बताइए मुझे, कैसा शेड्यूल है आजकल का, चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव सुबह 8 बजे से लगाकर रात 11 बजे तक कन्वेंसिंग का कार्यक्रम है। हर गांव में जाकर कन्वेंसिंग करनी है, मीटिंगें हो रही है, बहुत अच्छा माहौल है। और वास्तव में लोगों में एक सहानुभूति की भावना भी है। लोगों में ये है कि भाई टिकट कटा है, आपका गलत टिकट कटा है। और वास्तव में जो पार्टी ने किया है, जो अच्छा 10 साल तक मैंने मेहनत करी है, काम किया, उसके आधार पर नहीं किया है। पर जनता ने जो चुनाव मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा के सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इस चुनाव को जीतने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं बिल्कुल थोड़ा सा कैजुअली बातचीत आपसे करूंगा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उसमें नहीं, लेकिन ऐसा मैं जैसे जानकारी ले रहा था, लोगों से बात कर रहा हूं, तो ठीक है, पार्टी ने टिकट काटा, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए तो बड़ी काफ़ी मुश्किल आपने खड़ी कर दी है। CP जोशी साहब के बारे में कह रहे हैं, अभी आए थे तो टैक्सी बुक कराई गई और टैक्सी जो है शहर तक में नहीं आ पाई, ऐसी स्थिति कर दी आपने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई ऐसा नहीं करा, ऐसी मेरी कोई सोच भी नहीं है कि मैं इस प्रकार की ऐसे कुछ करूं। पर जनता की भावना है, जनता की भावना को आघात पहुंचा है, और वो कहीं प्रदेश के मुखिया थे तो कहीं जिम्मेदार थे, तो जिम्मेदारी उनकी खुद की बनती है। और खुद लोकसभा यहाँ के सांसद भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए लोग उनको जिम्मेदारी पूर्ण लोग कह रहे हैं। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, क्या वजह क्या आपको लगती है, क्यों पार्टी ने टिकट काट दिया? क्योंकि 2 बार से लगातार विधायक आप बन रहे हैं, और यहाँ की राजनीति में जितना मैंने सुना कि कोई भी 2 बार चुनकर नहीं आया, आपने तो वो रिवाज भी तोड़ा है। यहाँ आज दिन तक का रिकॉर्ड रहा है, कंटिन्यू 2 बार एमएलए कोई नहीं बना। मैं कंटिन्यू 2 बार एमएलए भी बना हूँ, और तीसरी बार भी जनता की बलबूते पर यहाँ से चुनाव जीतूंगा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसलिए चुनाव यहाँ की जनता जीतेगी। क्योंकि नरपत सिंह राजवी यहाँ के बाहरी प्रत्याशी हैं, और उनका यहाँ आना जाना नहीं रहता है। और जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वो 2 बार मेरे से हार चुके हैं, और हारने के बजाय भी उनका यहाँ जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो जो उनको धरोहर बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए थे, तो उन्होंने उस धरोहर बोर्ड के अध्यक्ष की आड़ में जिस प्रकार की लूट खसोट, बदमाशी, गुंडागर्दी जो करी है, तो जनता की भावना में यह है कि जो हुआ है वो बुरा हुआ है। और चंद्रभान जी हमारे बीच के हैं, तो यहाँ की जनता ने जो चुनाव लड़ा रहे हैं उस आधार पर मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन पार्टी क्यों नहीं समझ पाई सर ये बातें, पहुँचा नहीं पाए आप, क्यों पहुँच नहीं पाई बातें ये सब? पार्टी ने अब क्या किया, कैसे किया, वो तो मैं बार बार बताने से तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब अगर पार्टी का मुखिया ये सोच ले कि राजस्थान में हमारा 199 मेरे को तो 1 सीट मेरे को दे दो, और फिर इस प्रकार के अगर टिकट कट जाते हैं, हठधर्मिता के कारण टिकट कटा है मेरा, और हठधर्मिता के कारण ही इस प्रकार का हुआ है। पार्टी की जो फजीती हुई है वो कहीं न कहीं हठधर्मिता के कारण हुई है, और वहाँ इनको कहीं न कहीं इसका नुकसान आने वाले दिनों में 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद होगा। हठधर्मिता की बात आप कर रहे हैं, तो ये पुरानी कहीं छात्र संघ, छात्र राजनीति जब चल रही थी, वो किस्से जो हमने सुने, क्या उसके वो एक कंपटीशन चल रहा है कि चुनावों में? अभी तक है तो मन में उनके, तो मेरे मन में तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने उनको कुछ समझा नहीं। मैं तो ठीक है, इनके प्रदेश अध्यक्ष, मैंने तो प्रोटोकॉल में उनके साथ था, पर कहीं न कहीं उनके मन में इस प्रकार की खटास थी, इसी कारण ही हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि नरपत जी बाहरी हैं,
वो हालांकि 2 बार यहाँ से चुनाव जीत भी चुके हैं, मेरे ख्याल से 2003 और उससे पहले 2098, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2 चुनाव उन्होंने जीते हैं। कहीं ऐसा जी एक हारा है बता रहे, ठीक है, ऐसा तो नहीं वोट डिवाइड हो जाएगा और इसका फ़ायदा कहीं और हो जाए? ये जिस टाइम बेरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे या प्रतिपक्ष के नेता थे, उस टाइम वहाँ चुनाव लड़े थे और ये चुनाव लड़के यहाँ से जीत गए थे। उनका खुद का यहाँ का कुछ नहीं था, क्योंकि उनके शेखावत साहब के नाम से यहाँ से चुनाव जीते थे और शेखावत साहब के कारण ही यहाँ 2 बार विधायक बने, 2 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं। पर अब विधायक साहब शेखावत साहब के नाम से आप कितने एक साल कमा खाओगे? खुद का तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। अगर खुद का कुछ होता वहाँ से भी टिकट नहीं करता। ठीक है सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि भाई भैरव सिंह शेखावत साहब की वजह से उनको टिकट मिला, चुनाव जीते, फिर उनका राजनीतिक वो चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन चंद्रभान आकिया निर्दलीय ताल ठोक देते हैं। एक पार्टी खुद को एशिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और उससे हट करके चैलेंज करते हैं आप मैदान में उतार कर, तो ये कॉन्फिडेंस क्या है? यहाँ की चैलेंज मैं नहीं करता था, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पर यहाँ की जनता जब ठान लेती है कि हमारे को बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, बाहरी प्रत्याशी पहले भी रहे, हमको बाहरी प्रत्याशी की ज़रूरत नहीं है, और जो विधायक यहाँ पहले पूरे हैं जिनको अभी टिकट मिला है, उनके प्रति भी जो नेगेटिविटी है वो आप लोग यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। कुछ लोगों की दिक्कतें, समस्याएं, तकाजे हो रहे हैं कि आप जा रहे हैं कि भाई विधायक जी काम नहीं हो पाया, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं ये सामने? मैं तो 24 घंटे यहाँ की जनता के साथ रहा हूँ, इसलिए यहाँ कोई समस्या आना, आप आम जनता को पूछ ले, कोई समस्या आने वाला नहीं है। जो जनता के बीच में नहीं रहता है ना, उनकी समस्या आती है, वरना समस्या आने वाला कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चुनाव यहाँ हम लोग अच्छे वोटों से जीतेंगे और यहाँ की जनता की भावना है, यहाँ आप खुद भी घूम फिर के देखें, आपको 10 में से 8 आदमी 9 आदमी यही कहेंगे कि चंद्रभान सिंह जी हमारा एमएलए होगा। या तो ये भी कहा जा रहा है, कुछ ऐसी चर्चाएं मैंने सुनाई बातों पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई देखिए बीजेपी, आरएसएस, ये भी आमने सामने कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई। नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि बीजेपी आरएसएस कोई आमने सामने हो, इस प्रकार की कोई जो संगठन है जिसका काम है वो कर रहा है। और मैं तो खुद ही संघ का एक प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, प्राथमिक वर्ष किया है, प्रथम वर्ष किया है और एबीवीपी में लंबा काम मैंने किया है, इसलिए मैं खुद भी संघनिष्ठ हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है और भविष्य में भी रहूँगा। इस लोगों की जो आपने बताई मुझे बात की, लोगों में सिंपैथी है कि टिकट गलत कटा, लोग ये बात समझ रहे हैं। इसके अलावा मुद्दे क्या होंगे जिस पर वोट पड़ेगा और जिस पर आपको भरोसा है कि जनता वोट करेगी? यहाँ की जनता, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मैं यहाँ 5 साल 10 साल इनके बीच में रहूँ, तो इन लोगों के प्रति मेरा इतना जुड़ाव है। सुबह 5 बजे उठकर रात को 12 बजे सोना करना, उठना बैठना, मौत मरगत, ब्याह शादी, छोटी सी भी कोई एक 5 आदमी का खाना होगा ना, उसमें मैं जाता हूँ और इन लोगों के बीच में रहता हूँ, 24 घंटे लोगों के बीच में रहता हूँ। सुख दुख, शादी ब्याह, उसके अलावा कोई भी ऐसी कोई थाने तहसील हो, ऐसी कोई बात हो, तो मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ, इसलिए जनता यहाँ की मेरे साथ है। चलिए ठीक है, 2-4 सवाल मेरे हो रहे हैं, जल्दी से मैं पूछ लेता हूँ। जब टिकट वगैरह की बात चल रही थी, जोशी साहब पे फ़ोन वगैरह पे बातचीत होती थी क्या समझा नहीं पाए, कैसी बात रही उस वक्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जोशी जी के प्रति पहले भी सम्मान था, आज भी मेरे प्रति मेरे मन में तो ऐसा कोई नहीं, अभी भी सम्मान है। पर जो उन लोगों ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि उन्हें छोटी मानसिकता रखकर इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था पाली है, तो कहीं न कहीं वो गलत है। चलिए ठीक है, मुझे अब ये बताइए, अब आप निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, आकिया साहब की राजनीति कैसे चलेगी आगे? अगर चुनाव जीतते हैं उसके बाद की प्लानिंग क्या है, वो थोड़ा समझाइए। चुनाव भी जीतूंगा और यहाँ की जो जनता है, जनता के कहे अनुसार काम करूँगा। जनता कहेगी जिसके साथ जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं उसके साथ जाना उसके जाना। और मेरे सभी पदाधिकारी हैं और जो भी मेरे हैं, जो लोग मेरे को चुनाव लड़ाने वाले हैं, उनसे पूछ के अगला कदम उठाऊंगा। ये भी तो होगा ना कि टिकट काटा, देखिए अब बताएंगे कि हम क्या हैं, इस तरह का एक आता है मन में। ऐसी मेरे कोई सोच नहीं है मन में, कार्यकर्ताओं के मन में सोच हो सकती है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करे होगा, सावरे सेठ अच्छा करेगा, ऊपर वाला अच्छा करेगा। हाइपोथेटिकल सवाल, आपने कहा कि जनता से पूछकर जो भी आप कदम फैसला लेंगे, कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि चुनाव अगर जीतते हैं पार्टी, अगर बीजेपी की तरफ अभी संभावनाओं के द्वार क्या खुले हुए? नहीं, मैं तो आपको कहा ना,
इस प्रकार की बात अभी करना कोई जल्दी होगा। जो भी मेरे कार्यकर्ता डिसीजन करेंगे मैं कार्यकर्ता के साथ रहूँगा। चलिए, आपका भी चूँकि शेड्यूल टाइट है, बहुत बहुत शुक्रिया आकिया साहब हमसे बात करने के लिए। और आकिया साहब थे, उन्होंने बताया अपने शेड्यूल के बारे में भी और जो पॉलिटिक्स है किस तरह से अब उनकी आगे बढ़ेगी। कौन जीत रहा है, जनता राजस्थान की बता रही है। फिलहाल हम चित्तौड़गढ़ में हैं और यहाँ की जनता से पूछ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। कैमरामैन राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।